केजरीवाल की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है? क्या केजरीवाल को भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह जेल की रोटी खानी और जेल का पानी पीना पड़ सकता है? आखिर क्यों केजरीवाल 5 समन जारी करने के बाद भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे? वहीं इस मामले में आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान क्या हुआ? शराब घोटाला मामला है क्या? आज इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर किस मामले को लेकर लगातार राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को बार बार समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल को डर है कि उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। शराब नीति घोटाला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बात 22 मार्च 2021 की है, जब मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी। नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेगी। वहीं शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है। साथ ही यह नियम भी था कि लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। फिर क्या था? ये नई शराब नीति को लेकर विवाद हुआ। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी, जिसके बाद इस मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर की गई। जांच के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल सामने आया, तो प्रवर्तन निर्देशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए और ईडी ने आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों वरिष्ठ नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा ईडी आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है और यही वजह है कि ईडी ने केजरीवाल को 5 बार पूछताछ करने के लिए समन भेजा था। ईडी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे। दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को भेजा गया। तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को भेजा गया। चौथा समन 18 जनवरी 2024 को और 5वां समन 2 फरवरी 2024 को भेजा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस समन को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित बताया था। वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने समन को लेकर 9 फरवरी को कहा था कि तुम जितना समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। आप अपना धर्म करो, हम अपना धर्म निभाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। वहीं शराब घोटाले मामले में 5 समन जारी करने के बाद भी जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो जांच एजेंसी कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान ईडी ने कहा था कि अगर सीएम केजरीवाल जैसे उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना करता है, तो इससे आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को फिजिकली कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा है और बजट सत्र भी चल रहा है, इसके चलते वो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगली बार वो खुद कोर्ट पहुंचेंगे। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च रखी है। आज वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में
पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है, उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना था, उससे एक दिन पहले यानी 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस पर 17 फरवरी को ही चर्चा होनी थी। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल डर गए हैं और डर के चलते उसी दिन विधानसभा में विश्वास मत रख लिया, जिस दिन कोर्ट में पेश होना था, ताकि कोर्ट ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर 5 समन जारी करने के बाद ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को छठा समन भी जारी कर दिया है और 19 फरवरी को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या फिर इस समन को भी अनसुना कर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर इस बार भी समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो क्या हेमंत सोरेन की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा गया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना होगा कि आबकारी घोटाले मामले में आगे क्या होता है और क्या इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या नहीं, जिसका डर खुद अरविंद केजरीवाल को भी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।